अगर पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह जैसे रिंग्स हों तो क्या होता? पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता? 5 बिलियन साल पहले थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव के बहुत बड़े प्रभाव की वजह से पदार्थ का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ऑर्बिट यानी कक्षा में जोर से टकराया था, पर वो वहां काफी समय तक नहीं रहा। इस चट्टानी मलबे ने जल्दी ही एक और खगोलीय पिंड बना लिया था, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। अगर पृथ्वी ग्रह के अगल बगल भी कल ऐसे सुंदर छल्ले हो जाए तो पृथ्वी का काफी जीवन इस नवीकरण प्रक्रिया को नहीं झेल सकेगा। पृथ्वी के अगल बगल छल्ले बनाने के लिए किसी दूसरे टकराव की जरूरत नहीं होगी। हमें बस चंद्रमा के टुकड़े टुकड़े करने होंगे और इसके लिए हमें सिर्फ उसे थोड़ा पास लाने की जरूरत है। हमारी पृथ्वी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षणीय बल लगाती है वो हर तरफ बराबर नहीं होता। ये चंद्रमा के उस ओर काफी ज्यादा होता है जो हमारी तरफ होता है। खगोलीय पिंड एक दूसरे के कितने करीब हो सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है जिसे रोश लिमिट कहते हैं। अगर ये इससे ज्यादा पास आते हैं तो बड़ा पिंड छोटे पिंड को टुकड़ों में तोड़ देता है। दो पिंडों के बीच की रोश लिमिट की दूरी साइज यानी आकार, द्रव्यमान और डेंसिटी यानी घनत्व पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सूरज अपने 1 मिलियन किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले किसी भी कॉमेट यानी धूमकेतु को टुकड़ों में तोड़ देता है। पृथ्वी एक सामान्य आकार के कॉमेट को 18,000 किलोमीटर दूर से तोड़ देगी। चंद्रमा के लिए रोश लिमिट 9,500 किलोमीटर होगी। चंद्र के आकार जैसी किसी चीज से हमें जो छल्ले मिलेंगे वो लगभग 6,000 किलोमीटर चौड़े और करीब 10 मीटर मोटे होंगे। पर शनि ग्रह के बर्फीले छल्लों से अलग हमारे ग्रह के छल्ले किसी और चीज के नहीं बल्कि चट्टानों के बने हुए होंगे। पृथ्वी इस मलबे को ठंडा नहीं रख सकती क्योंकि वो सूरज के काफी करीब है। जब आप आसमान में देखेंगे तो आप पृथ्वी से हर समय इन छल्लों को देख पाएंगे। इन छल्लों की चमक की वजह से चंद्रमा उतना चमकीला नहीं लगेगा। ऐसा तब होगा जब चंद्रमा हमारे पास बचेगा। अगर चंद्रमा टूट गया और हमारे ग्रह के छल्ले बन गया तो ऊपर आसमान में देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा और इसके कुछ और भी परिणाम होंगे। पृथ्वी से इन छल्लों का अचानक जुड़ना कुछ जानवरों के इंटरनल नेविगेशन सिस्टम को बाधित करेगा। अगर इन छल्लों के बीच से पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी प्रभावित करेगी। सूरज की किरणों से कोई संपर्क ना हो पाने की वजह से इन छल्लों की परछाई में तापमान इतना ठंडा हो जाएगा वो पृथ्वी की परछाई वाली जगहों को लगभग हमारे ना रहने लायक बना देगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आमतौर पर पृथ्वी के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास रखी जाती हैं, वो अपने आप को एक चट्टानी तूफान के बिल्कुल बीच में पाएंगी। अगर हमें छल्लेदार पृथ्वी पर सेल्फी पोस्ट करनी हो तो हमें इंटरनेट को चालू रखने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अगर हम सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन नहीं खोते तो हम ठीक तरह से रह सकेंगे, पर हमें संपर्क के दूसरे तरीकों को विकसित करना होगा क्योंकि हम चट्टानों से भरे एक ऑर्बिट में सैटेलाइट्स नहीं भेज सकेंगे। अंतरिक्ष कभी भी हमारी आखिरी सरहद नहीं बनेगी। हमारे ग्रह के अगल बगल ये चट्टानी छल्ले एक तरह के कांटेदार तारों का घेरा होंगे जो हम सबको पृथ्वी पर टिकाए रखेंगे। और शनि ग्रह के छल्लों की तरह पृथ्वी के छल्ले हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। एक दिन ये पुराने हो जाएंगे और आसमान से गिरने लगेंगे। आप ये सुनिश्चित कर ले कि जब आप ऊपर आसमान में देख रहे हैं तो आपने हेलमेट पहना हुआ हो क्योंकि वो आप पे भी आ सकते हैं। वैसे हमारी पृथ्वी के पास शनि जैसे रिंग्स ना हो तो ही सही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर करें।